जानकारी ही ज्ञान है। सफलता का मार्ग कठिन और चुनौतीपूर्ण है। ज्ञान के प्रकाश से सफलता के सफर को आसान बनाते हैं। मैं कनिका मदन कंप्यूटर एजुकेशन की इस दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप धन, समय या उच्च शिक्षा के अभाव में भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तथा आपके पास कामयाब होने का सपना और कड़ी मेहनत करने की लगन है, तो हमारे पास एक ऐसा मिशन है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। ट्रस्ट मी, हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधाओं के जरिए आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। अभी हम आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दे रहे हैं और बहुत जल्द हमारी प्लानिंग है कई और सॉफ्ट डिज़ाइन कोर्सेज लाने की। हमारा सिद्धांत है लर्न व्हाइल यू अर्न। हम हर उस इंसान के साथ हैं जो एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनना चाहता है और हमें पूरा भरोसा है कि अगर हम अपने एक भी स्टूडेंट को नई दिशा दे पाएँ और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा पाए तो हमारा ये खूबसूरत मिशन कामयाब हो जाएगा। अब मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी साक्षी को, जो आपको कंप्यूटर बेसिक्स की जानकारी देंगी। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वीडियो के ज़रिए कंप्यूटर पढ़ाने का हमारा ये पहला प्रयास आपके लिए वाकई फ़ायदेमंद होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। आज मैं यहाँ आपको कंप्यूटर के बारे में बताने आई हूँ। आप सब जानते ही होंगे कि कंप्यूटर की जानकारी आजकल कितनी ज़रूरी है। कंप्यूटर को देखते ही या कंप्यूटर के बारे में सुनते ही जो हमारे जहन में सबसे पहला प्रश्न आता है वो ये आता है कि आखिर कंप्यूटर क्या है और इसे किस तरह इस्तेमाल करना है। कंप्यूटर सभी जगह मौजूद है, जहां आप उसे देख सकते हैं और वहां भी जहां आप उसे नहीं देख सकते, जैसे कृषि क्षेत्र, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, हवाई जहाज और अंतरिक्ष विज्ञान तक। जी हाँ, सभी जगह। तो यही वजह है कि आज मैं यहाँ हूँ आपको समझाने के लिए कि कंप्यूटर क्या है और इसे किस तरह इस्तेमाल करना है। इसकी जानकारी मैं आपको कई मॉड्यूल्स के जरिए दूंगी। तो शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से, जैसे खेती, जिस पर खास तौर पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था निर्भर है। खेती करने के अब वो पुराने तरीके इतने असरदार नहीं रहे, तो इन्हें असरदार बनाने के लिए हमारे मौसम विभाग ने बारिश के आंकड़ों को कंप्यूटर में जमा कर कर ये बताने की कोशिश की है कि इस बार बारिश किस समय और कितने समय के लिए होगी। इससे किसान अपनी फसल का समय तय कर सकता है। और हाँ, इंटरनेट के जरिए किसान ये भी पता लगा सकता है कि आजकल बाजार में चावल, गेहूं, अनाज की कीमतें क्या चल रही हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कंप्यूटर ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह आसान बना दिया है। इंटरनेट के जरिए हम रेल आरक्षण, हवाई टिकट और यहाँ तक कि अपनी मनपसंद फिल्म की टिकट भी बुक करवा सकते हैं। इससे आप लंबी लंबी लाइनों में लगने से बच जाएंगे और हाँ, आपका कीमती समय भी बचेगा। मान लीजिए आज आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और आज उसका आखिरी दिन है। किसी जरूरी काम की वजह से आप इनकम टैक्स के ऑफिस शाम को 5 बजे तक पहुंचे। आखिर वहां क्या होगा? आपको निराश होकर वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन इन दिनों ज्यादातर सरकारी विभाग कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं, जिससे कि आप घर बैठे हुए, ऑफिस में बैठे हुए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक मरीज है और उसे आज ही ऑपरेशन करवाना जरूरी है, लेकिन जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है वो मीलों दूर है। लेकिन अब सैकड़ों मील दूर बैठा डॉक्टर भी अपने कंप्यूटराइज्ड रोबोट के जरिए ऑपरेशन कर सकता है। बस उसे बैठे बैठे रोबोट को ये बताना है कि कहां पर चीरा लगाना है और कहां पर स्टिचेस लगाने हैं। और ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के द्वारा ही संभव है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हमारा मॉडर्न साइंस यानी कि आधुनिक विज्ञान सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पर आधारित है। चाहे वो मिलिट्री साइंस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, सब कुछ कंप्यूटर पर आधारित है। क्या आपने कभी इसरो का नाम सुना है? ये हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जो अंतरिक्ष की खोज से लेकर अंतरिक्ष में हुई हर हलचल के बारे में देखने और समझने का केंद्र है। ये संस्थान सिर्फ कंप्यूटर के जरिए ही काम करता है। चाहे वो रॉकेट को भेजना हो, चाहे वो उस पर नजर रखनी हो या उपग्रहों को दिशा दिखानी हो, हर काम कंप्यूटर ही करता है। यहाँ तक कि सैटेलाइट से खींची गई तस्वीरें भी कंप्यूटर द्वारा ही मंगवाई जाती हैं।
आप सभी का किसी ना किसी बैंक में अकाउंट तो होगा ही, तो इन दिनों आपको किसी लेन देन के लिए बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए और इंटरनेट के जरिए कोई भी लेन देन आसानी से कीजिए। और हाँ, अगर आप शहर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको कैश यानी नकद उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बैंक का एक छोटा सा कार्ड, जिसे आप डेबिट कार्ड कहते हैं, अपने साथ रखिए। फिर आप जहां भी जाइए वहां के एटीएम से आप किसी भी वक्त पैसा निकलवा सकते हैं, और वो भी चंद मिनटों में। अगर आप छात्र हैं और आपने कोई परीक्षा दी है तो आपको उसके नतीजे जानने के लिए इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट पर आसानी से नतीजे देख सकते हैं। और हाँ, आजकल तो कई यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन एडमिशंस भी होते हैं, और ये तो बहुत कमाल की चीज है कि आप ऑनलाइन किताबें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और हाँ, अपने काम का स्टडी मटेरियल तक ढूंढ सकते हैं। मतलब साफ है, कंप्यूटर ज्ञान का खजाना है। यहाँ पर हर सवाल का जवाब मौजूद है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कारोबार के लिए कंप्यूटर कितना जरूरी है। कंप्यूटर हर काम कर सकता है। कर्मचारियों की हाजिरी के लेखे जोखे से लेकर उनकी सैलरी, प्रोडक्शन, इनवॉइस जनरेशन, फंड्स ट्रांसफर, और यहाँ तक कि बही खाता तैयार करना भी। हमने देखा कि कंप्यूटर हर क्षेत्र में एक जरूरी हिस्सा किस तरह बन गया है। आखिर इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो इसे इतना कारगर बनाती है? आखिर इसमें ऐसी कौन सी खासियत है जिसकी वजह से इसकी हर जगह जरूरत है? चलिए मैं आपको इसकी ताकत का राज बताती हूं। कंप्यूटर का अपना दिमाग नहीं होता, इंसान के कहने पर ही ये काम करता है। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि अगर कंप्यूटर का अपना दिमाग नहीं होता तो कंप्यूटर इंसान की जगह कैसे ले सकता है? दरअसल कंप्यूटर में कई ऐसी खास बातें हैं जिनकी वजह से इंसान कंप्यूटर की जगह कभी नहीं ले सकता। जैसे कि स्पीड। एक वक्त में कंप्यूटर अरबों काम कर सकता है, जो कि इंसान से संभव नहीं है। एक्यूरेसी। कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता। अगर ये फेल भी होता है तो इंसान की ही गलती से। स्टोरेज। इसमें हजारों लाखों डेटा जमा करके हम रख सकते हैं। ये 24 घंटे 7 दिन काम कर सकता है, और वो भी बिना रुके। ये इंसान की तरह कभी थकता नहीं और ना ही कभी एक काम से बोर होता है। कंप्यूटर बहुत कम लागत में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकता है। कई साल पहले का स्टोर हुआ डाटा अगर आज आपको उसकी जरूरत है तो ये चंद मिनटों में आपको वो डाटा निकाल कर दे सकता है। आखिर कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें डेटा यानी आंकड़े फीड किए जाते हैं। ये उन्हें प्रोसेस करता है और फिर नतीजे देता है। एक कंप्यूटर के 3 अहम हिस्से होते हैं: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट। कीबोर्ड, माउस जैसे इनपुट डिवाइस से हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं। ये डाटा कुछ भी हो सकता है। आपका नाम, आपका पता, आपके खर्चे, आपके परीक्षा में आए नंबर, कुछ भी। प्रोसेस। कंप्यूटर सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए कंप्यूटर रॉ डाटा को काम लायक बनाता है, जैसे कि छात्रों को मिले नंबरों को जोड़ना, और ये उस डाटा को लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकता है। आउटपुट। कमांड देने पर कंप्यूटर उस डाटा को मॉनिटर के जरिए आपके सामने रखता है और आप उस डाटा को प्रिंट भी कर सकते हैं। अब एक नजर कंप्यूटर के डायग्राम यानी चित्र पर डालिए और यहां देखिए इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। कीबोर्ड। सबसे आम इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। ये काफी हद तक टाइपराइटर के कीबोर्ड की तरह होता है और इसके जरिए आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें डाल सकते हैं। कीबोर्ड में ए से जेड तक सभी अक्षर होते हैं, कॉमा, ब्रैकेट, फुल स्टॉप जैसे पंक्चुएशंस, साथ ही 0 से 9 तक सभी अंक भी होते हैं। इसके अलावा टैब, इंसर्ट, डिलीट, बैकस्पेस और एंटर जैसे तमाम बटन के जरिए आप कर्सर को अपनी जरूरत की जगह पर ले जा सकते हैं। कीबोर्ड के सबसे ऊपरी कतार में होते हैं फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक। इनके जरिए कई जरूरी कमांड को एक साथ और एक झटके में पूरा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप F1 दबाते हैं
तो कंप्यूटर सेट पर एक खास प्रोग्राम आपकी मदद के लिए सामने आ जाता है। दूसरा इनपुट डिवाइस है माउस। ये शब्द सुनते ही आपके जहन में जरूर चूहे की तस्वीर उभर आई होगी, पर यह कोई चूहा नहीं है। तब आप पूछेंगे कि इसका नाम माउस क्यों रखा गया है? इसकी वजह यह है इसकी लंबी पूंछ और इसका कुछ हद तक चूहे से मिलता जुलता डिजाइन। माउस की मदद से आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे किसी भी बटन को क्लिक कर सकते हैं। माउस से आप लाइन खींच सकते हैं या फिर घेरा बना सकते हैं या फिर कंप्यूटर को अपनी जरूरत का कमांड दे सकते हैं। माउस के ऊपर 2 या फिर 3 खास बटन होते हैं। बाईं तरफ के बटन को लेफ्ट माउस बटन कहा जाता है और दाईं तरफ के बटन को राइट माउस बटन कहा जाता है। लेफ्ट बटन से हम कोई भी फाइल चुन सकते हैं और राइट बटन से शॉर्टकट के जरिए कमांड दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइल को जल्दी खोलना या फिर डिलीट करना। बाजार में कई तरह के माउस मौजूद हैं। मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। मैकेनिकल माउस जिसमें एक बॉल होता है जिससे कर्सर एक जगह से दूसरी जगह घूमता है। ऑप्टिकल माउस जिसमें बॉल होता ही नहीं। और वायरलेस यानी बिना तार वाला माउस। जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का इस्तेमाल कंप्यूटर गेम्स खेलने में किया जाता है। आप जब भी किसी गेम्स पार्लर पर जाएंगे तो आपको जॉयस्टिक जरूर दिखाई देगी। जॉयस्टिक का एक निचला सिरा होता है जिससे एक डंडी जुड़ी होती है। यह डंडी किसी भी दिशा में घूम सकती है। जब आप जॉयस्टिक को किसी भी दिशा में घुमाएंगे तो स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट उसी दिशा में जाएगा। जॉयस्टिक से आप माउस की तरह भी काम ले सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जॉयस्टिक कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए ही ज्यादा काम आती है। स्कैनर। स्कैनर फोटोकॉपी मशीन की तरह ही होता है। फोटोकॉपी मशीन में जब आप कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं तो उसकी वो कई कॉपीज निकाल देता है। उसी तरह स्कैनर आपकी डॉक्यूमेंट की तस्वीर निकालकर उसे कंप्यूटर में फीड कर देता है। आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल कंप्यूटर में मौजूद डाटा को देखने के लिए किया जाता है। आमतौर पर ये 2 तरह के होते हैं, मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर आपके टीवी स्क्रीन की तरह ही होता है। मॉनिटर किसी भी टेक्स्ट, ग्राफिक या फिर वीडियो को दिखा सकता है। ये कई साइज में मिलते हैं, 14 इंच या फिर और भी बड़े। जब तक मॉनिटर ऑन रहेगा तब तक आप कोई भी डेटा या तस्वीर देख सकेंगे। मोटे तौर पर इसे 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, MGA और SVGA। MGA का मतलब है मोनोक्रोम ग्राफिक्स एरे। इसमें केवल 2 ही रंग होते हैं, सफेद और काला। ये पुराने फैशन का मॉनिटर है जिसमें आप केवल लिखी हुई चीजों को ही देख सकते हैं, ग्राफिक्स या फिर फोटोग्राफ्स को नहीं। SVGA। अब बारी है SVGA या फिर सुपर VGA की। इसमें हजारों लाखों रंग होते हैं। इस स्क्रीन पर आप सिर्फ फोटो ही नहीं, पूरी की पूरी फिल्म भी देख सकते हैं। प्रिंटर। प्रिंटर एक और अहम आउटपुट डिवाइस है। इसे आप हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस भी कह सकते हैं, क्योंकि यह आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पेपर पर छाप कर देता है, जिसे आप कंप्यूटर को बंद करने के बाद भी अपने पास रख सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इन दिनों कई तरह के प्रिंटर बाजार में हैं, एक से बढ़कर एक। इन्हें भी आप 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर ये स्ट्राइकिंग हेड के जरिए छपाई करता है, यानी एक ऐसा सिरा जिसके और पेपर के बीच में ब्लैक रिबन लगा होता है। ये सिरा जैसे जैसे आगे बढ़ता है छपाई होती जाती है। इसमें बहुत शोर भी होता है। इंपैक्ट प्रिंटर में जो सबसे लोकप्रिय प्रिंटर है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसकी रफ्तार बहुत धीमी होती है। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में 1 से 4 पेजेस ही छप सकते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इसमें अलग तकनीक का इस्तेमाल होता है। हालांकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कई तरह के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय लेजर प्रिंटर या फिर इंक जेट प्रिंटर ही है। इंक जेट प्रिंटर में इंक बॉटल का इस्तेमाल होता है। काले से लेकर लाल, पीली, हरी, नीली कोई भी इंक इस्तेमाल हो सकती है और हर बोतल के निचले हिस्से पर इलेक्ट्रॉनिक छेद होता है। और जब कंप्यूटर इसे इंक छिड़कने का कमांड देता है तो उसी इलेक्ट्रॉनिक छेद के जरिए इंक निकलती है और पेपर पर इंफॉर्मेशन छप जाती है। ऐसे प्रिंटर की स्पीड काफी ज्यादा होती है। 1 मिनट में 6 से 10 प्रिंट्स छप सकते हैं। दूसरी तरफ लेजर जेट प्रिंटर में लेजर किरणों का इस्तेमाल होता है। उन्हीं किरणों की मदद से पेपर पर इंफॉर्मेशन छपती है। ऐसे प्रिंटर की स्पीड
इंकजेट प्रिंटर से कई गुना ज्यादा होती है। ये 1 मिनट में 10 से 100 पेज तक छाप सकता है। इसके अलावा स्पीकर, हेडफोन जैसे आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं, जिनका आमतौर पर इस्तेमाल मल्टीमीडिया या फिर फिल्म देखने और सुनने में किया जाता है। इस मॉड्यूल को बंद करने से पहले हम ये सीखेंगे कि इन तमाम डिवाइसेस को हम कंप्यूटर में किस तरह जोड़ेंगे। मॉनिटर की तार को सही तरीके से पकड़ें और इसे धीमे से लगाएं। इससे कनेक्टर बड़ी आसानी से जुड़ जाएगा। कीबोर्ड तार को सही तरीके से पकड़ें और सीपीयू में बने कीबोर्ड सॉकेट में से लगा दें। ठीक उसी तरह माउस के कनेक्टर को पकड़ें और सीपीयू में माउस सॉकेट में से लगा दें। सीपीयू में ही प्रिंटर के लिए एक अलग सॉकेट होता है, उसी में इसे लगा दें। इस तरह जब कंप्यूटर के सारे हिस्से सीपीयू में कनेक्ट हो जाएंगे तो ये पूरी तरह काम करने लगेगा। तो दोस्तों, पहले मॉड्यूल में बस इतना ही। आप सब में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। मैम, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? यस, आपने ये बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछा है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का वो हिस्सा है जिसके जरिए हम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में डाटा यानी कोई भी जानकारी सेव करते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इनपुट डिवाइस हैं कीबोर्ड या फिर माउस। मैम, ये मल्टीमीडिया सिस्टम क्या होता है और इसके मीनिंग क्या है? एक कंप्यूटर जिसमें कि स्पीकर, माइक और एसवीजीए मॉनिटर हो, उन्हें मल्टीमीडिया सिस्टम कहते हैं। आज हमने कंप्यूटर के बारे में कुछ शुरुआती जानकारी हासिल की है और मुझे उम्मीद है कि कंप्यूटर की दुनिया को समझने में आपको भी उतना ही मजा आया होगा जितना कि मुझे समझाने में। और अगले मॉड्यूल में हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। और यकीन मानिए, इस मॉड्यूल से उस मॉड्यूल में आपको ज्यादा मजा आएगा। ड्राइव वो जगह है जहां आंकड़े सुरक्षित रहते हैं। ज्यादातर कंप्यूटर में कम से कम 2 तरह के ड्राइव होते ही हैं, एक हार्ड ड्राइव और दूसरा फ्लॉपी ड्राइव। सबसे पहले किसी भी विंडोज को रीस्टोर मोड में लाएं। उसके बाद उसे टाइटल बार पर क्लिक करते हुए माउस को दबाए रखें। विंडोज के टास्क बार में एक क्विक लॉन्च टूल बार भी होता है। अगर कई कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हो तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को उसके नाम से ढूंढ सकता है।